40 यूनिट लेते थे क्या डेली नाम है? इंसुलिन। सीरत। सीरत कहाँ से आई है बाबू? पंजाब से। पंजाब से। अब कितनी आ गई इंसुलिन? 12 यूनिट ले रहे हैं। लो 40 से 12 पर आ गई है। बच्चों की तो एक मेरे पास लंबी फरिस्त है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था ना, साधना, भूमिका, आर्यन, शर्मन, कुशाग्र, अरुषि, अर्जुन, श्रेया, उसमें एक और सम्मिलित हो गई है। अब यहाँ पूरा एक इंसुलिन छोड़ के जाना है बाबू। डायबिटीज से नो डायबिटिक हो जाएगी ये। और मैंने ये तो एक विशेष कर रखा है, और ये 2 सप्ताह चाहिए बेटा इसके लिए ना कम से कम, और 2 महीना फिर घनघोर तरीके से करना घर भी जाके, ठीक है बाबू? हाँ, लोग डरा देते एक बार इंसुलिन चालू हो गया तो छूटेगा नहीं। जाओ बेटा खुश। हमने ये जो स्पेशल डिस्काउंट है अभी भी जारी रखा हुआ। आओ बेटा, टाइप 1 डायबिटीज, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर पेशेंट, लेकिन 2 सप्ताह से कम नहीं रहना फिर। लो बेटा, क्या तकलीफ तुमको? मुझे एवियन था 2020 से, और मेरी एवियन वॉक भी अभी बहुत, ये पूरी दुनिया में एवियन, HLB27, RACRP और ये SLEMS और रोमेटॉइड आर्थराइटिस और सोराइसिस, इनको ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में रख दिया। जो समझ में ना आए उसको ऑटोइम्यून डिजीज, और उसका इलाज कुछ नहीं। फिर मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि पहले तो बहुत डराया कि आप डीकम्प्रेशर करवा लो, जिसमें आपकी बोन्स में होल किया जाएगा, ब्लड सप्लाई चल जाए। बहुत डराया, तो मैंने 1 लेग का तो करा लिया जो 3rd स्टेज पे था, बट कुछ आराम नहीं आया। फिर मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस वगैरह देखी, देन मैंने डाइट और योगा फॉलो की। अब मेरी वॉक नॉर्मल है। अब तो मैं एक्सरे करवाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं शायद से आपको हिप रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े आगे चल के भी। ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार अभिनंदन पूरा का पूरा। ये ANA और एवियन से लोगों के अंदर की हड्डियां खोखली हो रही हैं, और कोरोना के बाद ये अंदर से और ज्यादा त्रिदोष बढ़ गए। इसलिए आज मैं वात पित्त कफ त्रिदोष के बारे में बताने वाला भी हूं विशेष रूप से। ये ANA, एवियन, HLB27, RACRP, सबसे ज्यादा वात दोष, उसके बाद फिर कफ दोष, और फिर पित्त दोष, ऑटोइम्यून डिजीज, ये कोरोना के बाद ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन इस बेटी ने विजय पाली। क्या नाम बेटा आपका? भाविका। और मैंने 15 किलो वेट कम किया तो जाके मेरी वॉक नॉर्मल हुई। मैं 68 क्या बात है, 15 किलो वेट भी कम कर लिया। कहाँ से हो बेटा? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या करती हो? अभी क्या तो पढ़ी हाउस हो? वाइफ हूँ, ग्रेजुएशन कर ली। पहले जॉब करती थी, अब तो हाउस वाइफ हूँ। अरे अब तुम योग कराना। क्या कराना? हाँ, ये जो हाँ चाहती ही नहीं हो, करना है। अपनी वहाँ पर सविता बहन है और पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, जैसे ये साध्वी जी और सब बच्चे सबको बुला रखा है ना, ये सब योग की सेवा में लगे। आपने देखो योग से अब जीवन मिल गए, नहीं तो टूट फूट जाती बेटा। अब सबको योग कराना, ऐसे सब करना। जाओ खुश रहो, ऐसे ही फूलों की तरह महकते रहो। आओ बच्चों, ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। ये तो 1 मिनट में कह करके चले जाते हैं, लेकिन इसको करने के लिए गहरी निष्ठा चाहिए, प्रतिबद्धता चाहिए। तूने क्या ठीक किया बेटा? वेट घटाया मैंने घर पे, 20 किलो वजन मैंने घर पे कम किया है। ये तू ही है जी। अरे रामा, इतना तगड़ा रे बाबू। इसको देखे तो हमको भी डर लगे कि यहाँ आके मैंने 3 से 4 किलो कम किया अभी 3 दिन में। ये तो पूरा देखो, इधर भी दिख रहा है, ऐसा बोरी सा भर रखा था। टोटल कितना हो गया था? टोटल 105 था उससे 105 अब कितना हो गया? अब 83 है कुछ दिन। 83 है 105 से। अब मेरे अब बेटा 75 पे आ जाना जी बाबा, है ना। जोरदार अभिनंदन है। क्या नाम है? विशाल पाठक। विशाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन है बेटा। विशाल विशाल हो गया अब देखो कितना स्मार्ट तो हो मैं गया। स्वर्ग में मेरे भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। चलो विशाल, बहुत आशीर्वाद। अब तुम्हारे भीतर शरीर से विशाल नहीं बनना, ज्ञान से, भक्ति से, कर्म से, पुरुषार्थ से, सेवा से, साधना से, सद्गुणों से विशाल बनना बेटा। जी खूब गुरुदेव, आशीर्वाद आप। मैं मेरे फादर को लेके आया हूँ। उनको डायबिटीज और लंग्स प्रॉब्लम है। दोनों ठीक करेंगे जी। नॉन डायबिटिक भी होंगे, लंग भी पूरा रिकवर हो जाता है। चलो मैं खुश। दादाजी की प्रेरणा से आया हूँ और मेरी पत्नी की प्रेरणा। क्या बात है, दादाजी पूरा परिवार इसका मतलब योगी है। पत्नी ने भी कहा जाओ बाबूजी के पास जाओ, दादाजी ने प्रेरणा दी। क्या नाम दादाजी का? पंडित रोहित तारसू जी पाठक, 570 से ऊपर भागवत कर चुके हैं। क्या बात है, जोरदार है भाई। ऐसे विप्रगणों के लिए, ऐसे जो विद्वान, धर्मात्मा, तपस्वी महापुरुष हैं, उन्हीं की वजह से हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन आज जिंदा है। बहुत आशीर्वाद। ये ऐसे जब सब प्रमाण आपके सामने
आते हैं ना प्रेरणाएं, तो आपको भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। पहले स्वामी जी के चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम। मैंने ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ये तो बहुत खतरनाक है जी स्वामी जी 2023 में हमें ये सब रिपोर्ट लेकर के आए हैं। ट्राइजेमिनोलॉजिया होता है, इसका नाम भी बड़ा बोलने में ट्राइजेमिनोलॉजिया, माना इसमें ये यहाँ से दर्द चलता है और पूरा ऐसे। मैंने जब MRI और इसका इलाज एलोपैथी में कोई पेन किलर, कोई बायोलॉजिकल, कोई स्टीरॉइड नहीं बना इसके लिए। या एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर करते हैं, प्राणायाम कराते हैं और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड देते हैं, ट्राइजेमिनोलॉजी अच्छा करते हैं, उसके प्रमाण खड़े। जी साक्ष्य प्रमाण है स्वामी जी। अब क्या हाल है? जब बिल्कुल खत्म हो चुका 100%। बिल्कुल लो भाई, खत्म हो नाम चुका। क्या है? मनोज कुमार चौबे। मैं झारखंड गढ़वा से, छोटी सी जगह से आता हूँ। अरे गढ़वा, मुझे पता है। तो डॉक्टर जिसने MRI कराया, उन्होंने बोला जी बहुत खतरनाक बीमारी है, ये सलमान खान को ये बीमारी हुई थी। ये बात तो लोग जिनको नहीं पता वही बोलते सलमान खान वाली बीमारी होगी। तो मेरी धर्म पत्नी बैठी हुई है पूनम चौबे, उन्हीं के कहने पर मैं आपके शरण में आया स्वामी जी। घरों में जो माँ बहन बेटियां है ना, सबको प्रेरित करते हैं, देखो इस बीमारी का इलाज बाबा जी के पास है, वहां जाओ। तो कब आए थे तुम यहाँ? 2023 में ही मैं आया था और उसको ठीक कर लिया। घर पर बैठ करके 2-2 घंटा सुबह शाम मैंने अनुलोम विलोम किया और 2-2 घंटा किया। ये है बात। न्यूरोग्रिड गोल्ड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड इनका सेवन किया और उसके बाद आज साक्ष्य प्रमाण है जो मैं जोरदार जिसका पूरे वर्ल्ड में कोई समाधान नहीं, वो ठीक कर लिया साहब। और ग्लूकोमा भी हमें वो कर दिया था लोकेट उन्होंने, लेकिन बाद में मैंने आईग्रिड और उसका आईग्रिड जूस वगैरह लेकर के उसे भी सही किया। लोग ग्लूकोमा ठीक कर लिया, आईग्रिड बटीली, आईग्रिड गोल्ड और आईग्रिड जूस जिसमें गाजर और मैं कहता हूँ आंवला आदि मिला लो जी, वो लिया और उसको भी ठीक किया। मैं ये रिपोर्ट जाकर दोनों यहाँ साथ डॉक्टर को दिया तो उन्होंने बोला जे ये था ही नहीं। अब वो जिन्होंने बोला था जे अगाड़ी था, बाद में जब रिपोर्ट दिया तो बोले थे आप। आ जाओ, जाओ मनोज चौबे है। अब मनोज मन के पर अभी तक लोग बोलते थे पति परमेश्वर के रूप होते, उनको प्रणाम करो, उनकी आज्ञा मानो। मैं पहला सन्यासी जो कहता हूं पत्नी भी भगवती का स्वरूप होती है, उसका भी पूरा सम्मान किया करो। हाँ, कम से कम समाज के सामने नहीं तो घर में एकले में जरूर पादस्पर्श। चलो ऐसे मजाक की बात। स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, अभी थोड़ा सा हमें झिनझिनाहट हो रही है। अभी ये उनके लिए भी है। अब ये कंटिन्यू करता ही रहना, आनंद से रहेगा। और ये न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड के साथ स्वर्ण शिलाजीत और खा ले, घोड़ा की तरह दौड़ेगा फिर। ठीक है ना? जाओ मौज करो, आनंद करो। ये संसार की मौज मस्ती नहीं, योग वाली मौज। ए मैया, ये तो बड़ी स्मार्ट सी मैया है। कहाँ से आई है? स्वामी जी मैं टोरंटो से आई हूँ। टोरंटो से आई है मैया। क्या नाम है? रजनी। रजनी। तो रजनी की अंधियारी रात कैसे छट गई? मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सिर्फ डिटॉक्स के लिए आई थी। कितनी उम्र है आपकी? 70। केवल 70? केवल 70। लो ये 50 की लग रही है। अरे ये कितनी बड़ी बात। कैसे रहूंगी? 100 साल तक कैसे प्रॉमिस रहेगी? किया। ये कॉन्फिडेंस क्या बात है। 20 साल से आपको फॉलो कर रही हूँ मैं तो टोरंटो आया भी। आई नो, मैं मिली थी आपको एयरपोर्ट पे। और मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी जॉब जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ने की और चलने की। अभी भी मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ 70 साल के होके। एयर कनाडा में काम करती हूँ मैं। और एयर कनाडा में? यस। और मैं बड़ा अपने आप को फिट रखती हूँ, पर मेरे को थोड़ी सी ये नी की थोड़ी सी शुरू हो गई। श्रृंगी लगवाई है कल तो मैंने ये मुझे है भाई, आनंद है। आपके ऊपर बहुत श्रद्धा, बहुत ज्यादा श्रद्धा। 20 साल से दिन रात आपको देखते हैं, कोई टीवी नहीं, कोई कुछ, सारा दिन मेरे घर यही चलता है। इसकी श्रद्धा गुरु में ही है। चलो अब इधर आओ, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ। ऐसी 100 साल नहीं 125 साल जीना, और तू भी मेरे को आशीर्वाद दे। हाँ। अरे आशीर्वाद दे, सिर पे हाथ रख के। हाँ, बड़ी बहन है तू तो मेरी। स्वामी जी जो आप इस दुनिया के लिए कर रहे हो ना, बहुत 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 हम लोग लकी हैं कि हम इस टाइम आपके साथ हैं। ऐसी रजनी जैसी बहनें मुझे चाहिए, जिनमें ये हौसला हो 100 साल ऐसे रहना है। और देखो कितनी एक्टिव है। मेरे 3 मैं तो अपने आप को बहुत एक्टिव मान रहा था,
मुझे तो ऐसा लगता है मेरे से भी ज्यादा एक्टिव लग मेरे रही है। 3 ग्रैंड किड्स हैं, बच्चे हैं। तीसरी पीढ़ी बड़ी हो गई। 45 साल की मेरी बेटी है। बहुत खुशी होती है देख के, इतनी एनर्जी आती है ना आपको। और जो कोई कुछ कहता है ना आपके लिए, वहां आपको पता है बाहर बहुत दुनियादारी है, दुनियादारी। पर मैं लोग ये ना होता है, बहुत अविवेकी हैं, उनको हाँ। अविवेकी मान के दया के पात्र मान के माफ छोड़ कर दिया देना कर। चाहिए। पर बहुत मेरे दिल से था, मैंने कहा मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ, मेरे को कोई ऊपर नहीं जाने देगा। तो मैंने बोले कैसे कोई जाऊं? बीमारी नहीं, मैं कैसे जाऊं बाबा के पास। तो मैंने उनको देखा, वो श्रृंगी मेरे साथ रहे। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहते ऊपर जा रही हूँ, मैं कल ठीक हूँ। मैं कहा मैं भी ठीक हो गई थी, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा मेरा नाम लेकिन वगैरह सिंगी नहीं। लगा के ये दर्द पूरे मिट जाते और अंदर से उसको स्वामी जी इतना बड़ा पीस निकला, अंदर से गंदा गंदा खून। इतना बड़ा पीस। मेरे को हैरानी हो रही है कि निकला कहाँ से है ये। ये अंदर कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, टॉक्सिन्स को निकाल देते हैं। अब अंदर से हड्डियां कभी कमजोर ना पड़े, इसके लिए एक तो अपनी ऑर्थोग्रिट, एक स्वर्णशिला जी, ओके, अश्वशिला, ये एक ये मैं भूल जाऊंगी स्वामी। लिख के दे देंगे आपको अभी वैभव देव जी। तो एक और बतानी थी, मैं मोदी नगर भी गई थी 2 साल। हम हर साल आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। अब इधर आया करूंगी मैं। अब यहाँ ना वेलनेस में योगग्राम में और ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाना, वहां वेदा लाइफ। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे आपके चरणों में आएंगे। तो मेरे को बस यही है, मेरी 1-2 गांठें शुरू हुई हैं। 1-2 गांठें निकल जाएंगी। गोधन अर्क पीना ओके। और शिष्टोग्रिड लेना थोड़ी देर, ये लिख देंगे सब आपको। आओ, ये तो थी 70 साल वाली हमारी बहना रजनी, और ये है थोड़ी कम उम्र वाली। क्या नाम बेटा आपका? परवीन नाम है। तेरे कितनी उम्र है? मेरी 37। 37 है। ये भी 100 साल की रजनी की तरह ही रहेगी। तेरे को क्या ठीक हुआ बाबू? स्वामी जी मैं मेलबर्न से आई हूँ। ये मेलबर्न से आई है? मैं लास्ट ऑस्ट्रेलिया से। ये एनआरआई खूब आ रहे हैं भाई, एक बार जोरदार सबके लिए अभिनंदन है। ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूके, यूएसए, पहले दुनिया विदेशों में जाती थी, अब विदेशी यहाँ आ रहा है, स्वदेश। हाँ जी, मुझे लास्ट ईयर गर्ड हो गया था, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। बहुत वॉमिटिंग होती थी, काम पे भी बहुत दिक्कत होती थी। काम कर रही हूँ, बीच में वॉमिट करने भागना पड़ता था। इतना पित्त बढ़ गया? हाँ जी। फिर मैं लास्ट ईयर आई यहाँ पे, मैंने ट्रीटमेंट ली, मेरी बीमारी बिल्कुल डिसअपियर हो गई। पिछली बार आ चुकी है। हाँ जी। उसको अब डिसअपियर कर दिया, उसको हटा दिया, खदेड़ दिया, मिटा दिया, भाग यहाँ से। तो इसीलिए अब इस साल नहीं आना था, पर मैं स्पेशल आई कि मुझे फिर से जाना है, सीखना है, ताकि मैं अच्छे से योगा करूं और मुझे कोई बीमारी टच ही ना करे। ये बात अच्छी है, बीमारियां टच ही ना करें उनको। और इस साल आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हो गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला, इन्होंने मौका दिया यहाँ के आपका आशीर्वाद लेने का। कहने का कि ये भी बड़ी बात होती है, जो पाया आपने, आप जब उसको कहते हो तो दूसरों को भी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है। आप थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच। अपने बच्चों को, पति हाँ, को, पूरे परिवार को, सबको ऐसे लगा के रखना। हाँ, नेक्स्ट ईयर यही प्लान है कि बच्चों को लेके आऊंगी और उनको भी सिखाऊंगी। मैं फॉलो करती हूँ एवरीडे। बहुत आशीर्वाद। यूट्यूब पर फॉलो करती है पूरी दुनिया में, फेसबुक पर फॉलो करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। 5 करोड़ से ज्यादा भाई बहन तो उसी पर लगे हुए, और अब तो वो संख्या बढ़ गई। पिछले 2 महीनों में करीब 600 करोड़ बार वीडियो देखे गए। 600 करोड़ बार। ये हमने सोशल मीडिया कैंपेन चला रखा है, डिजिटल कैंपेन बोलते हैं उसको। हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। अनूप, मैं अमेरिका से आया हूँ, सॉलिड। ये अमेरिका से आया? ले, ये तो पूरा एनआरआई भरे पड़े हैं। हाँ जी, और मैं अग्रवाल हूँ, तो मेरे काफी मतलब सारे परिवार में पूरे हिस्ट्री में डायबिटीज है। ये मुझे भी खानदानी डायबिटीज हो गई थी, जेनेटिक डायबिटीज। हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी प्री डायबिटिक घोषित कर दिया था अमेरिका में। उसके बाद में आपसे पूरा वीडियो देखा, सूर्य नमस्कार सीखा, और 5 साल से सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ मैं, करवा भी रहा हूँ सबको। क्या बात है, करवा भी रहे, ये अच्छी बात है। और वो मुंडू का आसन, पवन मुक्तासन? हाँ जी, लंबा करते हो? लंबा करते हैं। अब क्या हाल है शुगर का? अभी कंट्रोल में पूरा, बिना दवाई, बिना कोई एलोपैथी की दवाई नहीं। लो, खाली खीरा कर लेना, टमाटर का जूस पी लो, थोड़े दिन मधुनाशिनी मधुकृत ले लो, और पूरे मस्ती से रहो। जी, और स्वामी जी आपका आशीर्वाद रहा। आप मतलब वहाँ पतंजलि का एक वहाँ पे भी खोलना है अमेरिका में। खोल दे, इसमें नेकी और पूछ पूछ के। जी, अग्रवाल लोगों को भगवान के और थोड़ा केश कांते लगा लेना, फिर ये खेती भी आ जाएगी। जी जी, वही आशीर्वाद।
हाँ मैया, ये भी बड़ी मंद मंद मुस्कान लेकर के आ रही है। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं संजीवनी मेरा नाम। संजीवनी, क्या संजीवनी मिली तेरे को? अनुलोम विलोम करो बाबा। मुझे लिगामेंट का प्रॉब्लम था 1.5 साल से, और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था। तो मैंने बोला मैं ऑपरेशन नहीं करती, मैं हरिद्वार बाबा जी को मिलने जाती, बाद में क्या होता तो देखती। जिसको देखो उसी को ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। तू घुटने कटा ले, तू कमर कटा ले, तू कान कटा ले, तू नाक कटा ले, सब नक कटे कान कटे ऐसे हो जाते हैं। और मैं यहाँ आई, मैं चलने भी नहीं पाती थी, नीचे बैठती भी नहीं पाती थी। अब मैं 3 दिन से नीचे बैठ रही हूँ और चल भी अच्छी रहूँ। मेरे मिस्टर बोल रहे तू तो अब तो भाग रही है यहाँ पे आके। सच में? हाँ। चल के दिखा, अब वापस जा, उधर दौड़ के जा। अरे अरे आजा आजा इधर आ। ये तो सच में ऐसी छोटी गुड़िया की तरह दौड़ रही है। भाई संजीवनी को तो संजीवनी मिल गई। कितनी उम्र है बाबू? मेरा 47 ईयर्स। लो 50 साल की उम्र से लोगों को कहते घुटनी चाहिए। मेरा बच्चा बोल रहा था कि यहाँ से मम्मी वहां से तो दौड़ते हुए आना अमरावती। मैं महाराष्ट्र से हूँ। देखो बच्चों को भी विश्वास हो गया, मैया गई है संजीवनी मैया, तो अब दौड़ के आएगी मेरी माँ। ये बच्चों को भी विश्वास हो गया। और मैं 18 साल से आपको फॉलो कर रही। मेरा बीपी हाई ये हुआ था, बीपी भी था, मुझे माइग्रेशन था और हाँ माइग्रेन था, सब ठीक हो गया मेरा। मुक्तावटी से बीपी और माइग्रेन तो मेधावटी और बादाम रोगन नाक में डालने से अच्छा हो जाता है, अनुलोम विलोम से। चलो खुश रहो संजीवनी। लेकिन पूरा कर लिया करो, जब बीमारी बड़ी हो जाए ना तो योग की मात्रा बढ़ा दो, औषध की मात्रा बढ़ा दो। हाँ ओम बाबा जी आपको सत प्रणाम। मेरा 2012 में ऑपरेशन हुआ और यूट्यूब और फिलिपियन यूट्रेस सब निकाल दिया गया। फिर बाद में इतना मैं बीमार हो गई, बेड में चली गई। ऐसे तो मैं आपको पहले ही फॉलो करती थी, पर हो नहीं सकता था। टिफिन बनाते बच्चे को सुबह सुबह, तो सब इतना कर नहीं सकती थी। पर मेरे को बाद में थायराइड हो गया, 2 महीने के बाद शुगर हो गई, और ऐसे आँखों का दिखना ही कम हो गया, नज़र भी चली गई। पर मैंने ऐसा आपको फॉलो किया, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, 1-1 घंटा कपालभाति, ज्यादा सूक्ष्म व्यायाम किए। तब तो मैं 2 महीने के बाद आप बड़े प्राणायाम कर नहीं सकती थी, तो सूक्ष्म व्यायाम किए मैंने और ये किया इससे। और मैं वो ऑपरेशन होने के बाद दांत इतने हिलने लगे, दांत हिलने लगे। मैंने बोला कि 6 महीने में सब दांत गिर जाएंगे मेरे। और मेरे सब बदन में ऐसे सोती थी ना, 10 मिनट में वो पीलिया बोलते क्या मूंगी बोलते उसको, वाइब्रेशन होता सब जगह। तो वो सब सिर तक आता था। मैं रोने लगी, मैंने बोला मैं आत्महत्या कर लूँ अभी। अब क्या? अभी मेरा बहुत सब कुछ आपकी वजह से हो गया। पहला जन्म मेरे माँ बाप ने दिया, दूसरा जन्म आपकी वजह से मिल गया है। मैं अभी इतनी इसमें ये हो गई, मैं तो इतना देखती और देखो इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं मेरी। टीचर भी बन गई बाबा, मैं तो मरने जा रही थी। लो टीचर बन मेरे को लगा कि क्या होगा मेरा अभी। घर के लोग भी बोले कि तेरा ऑपरेशन हो गया, तू दुख नहीं बोलती। देखो इतनी और कष्ट से मैंने वो वैक्सीन लगाई तो तब भी मेरे हाथ पैर में आर्थराइटिस जैसा हो गया। ये तो वैक्सीन ने तो बहुत लोगों को एक ही लगाई थी, क्योंकि माँ बाप के पास जाना पड़ेगा इसीलिए लगाई थी, नहीं तो मैं कर दिया था उससे। और मेरा L4 L5 में गैप भी पड़ गया, तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करो। चलो तो सबसे पहले ऑपरेशन किया तो मेरी ये हालत हो गई, अभी मैं मर जाऊंगी पर ऑपरेशन नहीं करूंगी। मेरे बाबा ये मेरे भाई बस हिम्मत वाली भी बड़ी। हाँ हिम्मत वाली हूँ, आपकी वजह से हिम्मत वाली बन गई। हे मैया देखो ये तो हमारी, और मेरे को यही हमेशा क्लास चलाती रहूं, ऐसे चलाती रहना, ये तेरे को पूरा सबको मैं यही बोलती। किसी ने दुख ना बोला कि मैं बोलती सिर दुख रहा क्या तो अनुलोम विलोम करो, ये हो रहा क्या तो ये लो गोली लो। लो अब सबको बोलती है। ऐसी बहनें होनी चाहिए जो खुद करे औरों को कराए। बोले ये आशीर्वाद दो बाबा जी, हम सेवा करते रहे, ये आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम जी। मैं चंबा से हूँ, हिमाचल। बड़े मजबूत हो। क्या तरकीब थी? डायबिटिक थी 25 साल से। 25 साल से? नाम क्या? अर्जेंद्र कुमार शर्मा। ओहो शर्मा जी 25 साल की। अब क्या हाल है? अब यहाँ आके नॉर्मल हो गई है। पक्की बात है। और एलोपैथिक दवा? मधुमाशिनी और मधुग्रेड। एलोपैथिक दवा छूट गई? नहीं अभी खा रहा हूँ वैसे, पर छोड़ दो अब उसको। छोड़ दो।
अब शुगर 25 साल की शुगर नॉर्मल कर ली, पहले क्या हालत रहती थी? पहले क्या क्या हालत रहती थी शुगर की? शुगर की 200 150 200 ऐसी रहती थी। 200-150 रहती थी दवाई के बावजूद भी। अच्छा, फिर मेरे को 15-20 साल से खराटे आते थे। खर्राटे? हाँ, 3-4 साल से वो खराटे बंद है बिल्कुल। खर्राटे बंद? नहीं तो खर्राटे वाला दूसरों को ना सोने दे। नहीं, अब बिल्कुल बंद है। अब इसको कंटिन्यू करना एलोपैथिक दवा से बंद। ठीक। चल पंडित जी, बात आशीर्वाद। आप जी बाबूजी, आपकी कितनी उम्र बाबूजी? प्रणाम बाबू। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आपके चरणों में। मैं राजस्थान से आया हूँ। उम्र कितनी थारी? मेरी 74 है सर। 74 की उम्र बाबूजी की? क्या? और बीमारी की होगी? मेरी बीमारी नहीं, मेरे भार्य की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। 2005 में इसको डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, इसको अतिरिक्त रक्तस्राव था। मैंने कहा पहले बाबा जी के पास मैं जा रहा हूँ, 10 दिन का कैंप है, वो अटेंड करने के बाद में मैं यहाँ आऊँगा और तुम्हें ऑपरेशन करवा दूंगा। यहाँ से वैद्य जी से जो है हम दवा लेकर के गए और इसको दी कि श्रद्धा से इस दवाओं को सेवन करना, तुम ठीक हो जाओगी और ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और ली और ये ठीक हो गई। और जिस डॉक्टर ने हमको सलाह दी उसको जाके हमने वंदन किया कि साहब ये बाबा जी की कृपा से जो हम ठीक हुए हैं क्या। इसलिए जो है हम आपको। क्या बात है, तो प्रणाम करने आए। देखो ऑपरेशन से बच गई मैया। क्या नाम माँ? चंद्रकला। अब ये योग कला का असर है इसमें। अभी पहली बार कोई मिला जो अपनी पत्नी को भारिया बोल रहा है। संस्कृत का शब्द है। अभी आप संस्कृत पढ़े हो क्या? नहीं बाबा, मैं तो आप जैसे विद्वानों के बीच में बैठा हूँ बस। बोले मेरी भारिया के लिए आया हूँ। भारिया ने अभी क्या प्रॉब्लम बताई कि मेरे स्पाइन में जो है एल जो है L4 L5 सारा गट डिस्टर्ब है। डॉक्टर फिर इसका सलाह दे रहा है। अब ये भी ठीक कर देंगे हम। तो मैंने कहा नहीं, वापस चलो वहाँ। और अपने खड़ी भी नहीं रह सकती थी लोग। जनजनाट होती थी, पैर सुन हो जाते थे। बुढ़ापे का सहारा न लड़का न लड़की न लकड़ी। बुढ़ापे का सहारा योग है और गुरु भगवान है। चलो आशीर्वाद जाओ। 2005 से हम पूरी निष्ठा के साथ योग कर रहे हैं। 2005 से 20 साल से फॉलो कर रहे हैं। हाँ, दोनों ही। लो अच्छा, एक आशीर्वाद दे इधर। और योग की। अरे मेरे को आशीर्वाद दे। अरे नहीं बाबा, इस योग के बल ऐसे पे बड़े बुजुर्ग ना लगे हुए। मेरी बड़े वाले तो जल्दी मान लेते हैं। ये अभी जो ये नई नई फसल है ना, अभी ये उछल कूद कर रहे हैं। मान लो तुम भी सुखी रहोगे। ये 6 दिन में उजर इनके जो है खत्म हो गई, चलने की स्थिति हो गई। खत्म हो गई। चलो मामा लगे रहना। एक कोरोना के बारे में मैं कहूंगा आपको बाबा। जल्दी कहो, अब ये डॉक्टर कोरोना में जो है हम इस योग की वजह से पूरे परिवार को हम बचा पाए। हम दोनों स्वस्थ रहे। हम लड़का नहीं हमारे पास, केवल लड़कियां थी। दोनों ही मैंने कहा मर जाएंगे। क्या कमी है? तो हमने पूरी निष्ठा से योग किया। और आपके यहाँ कोरोनिल और स्वासारी और उसके बाद दिव्य धारा का स्वासारी के बारे में बताने वाले ये हमने अद्भुत लाभ मिला हमको। और सबको हमने कोरोना किट भेंट किया वहाँ। क्या बात। कोरोना में बहुत लोगों को बचाया हमने। मैं जोड़े की धोख देने के लिए आए हम आपको। घोड़े वाले दौड़। ये जोरदार काम है। मुझे घोड़े के साथ दौड़ता क्या देखा कि अब सब कहते हैं बाबा जी की तरह ही दौड़ना। ठीक है, आओ। लो बाबा इधर आओ। ये स्वासारी, ए बाबा इधर आओ। ये स्वासारी रोज पिया करो गर्म पानी में डाल करके। अब फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे, दम नहीं उखड़ेगा। ये गोली खा लेना साथ में। ये अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, तो ऋतुचर्या संध्या काल है, ये संधि काल है। ये अब सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, तो अभी सर्दी जुकाम बहुत हो रहा है लोगों को। तो ये स्वासारी, वटी, स्वासारी और ब्रोनकोम ये सब के घर में होना चाहिए। नहीं तो सर्दी जुकाम के लिए फिर एंटीबायोटिक से लेते, फिर शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, लिवर किडनी फेल होंगे। हर घर में कुछ औषधियां होनी चाहिए। जी मैया। बाबा जी प्रणाम। मुझे डायबिटीज था और अभी 3 दिन से मेरी दवाइयाँ बंद हो गई है। जो कितने साल से था? 11 साल से। 11 साल का डायबिटीज 3 दिन में सब दवाइयां बंद है एलोपैथी की? हाँ जी। और शुगर कितना? अभी तो नॉर्मल आ रहा है। नॉर्मल शुगर है। मधुनाशिनी मधुकिट तो ले रहे हो ना? हाँ जी। और खीरा करेला टमाटर का जूस? हाँ जी। कहाँ से आई हो? देहरादून से। कितनी उम्र है? 45 साल। 45 साल की उम्र है। नरेंद्र की वो चाची। बाबा जी मुझे स्लिप डिस्क भी था, वो भी ठीक कर लिया? वो मैंने घर पे कर लिया था, साइनस वगैरह सारा। लो भाई, जब ऐसे सबको चंगा होता हुआ देखते हैं तो आनंद आता है। ये वेद प्रकाश, इसका तो पर्चा कट गया था ऊपर जाने का वारंट।
कितना हो गया था पीएस से? पहले 25 था स्वामी जी, उसके बाद अब 0.8 है। लो 0.8, 25 पीएस से। सबने डरा दिया था मरेगा, और यहाँ बोले यहाँ दर्द हो रहा है बाबा जी, यहाँ दर्द हो रहा है, अब मेरा क्या होगा? और वजन कितना कम कर लिया? करीबन 15 किलो किया था, मगर अब 8-10 किलो फिर बढ़ गया, क्योंकि सर्दियों में मतलब गड़बड़ में कर देता हूँ। लड्डू खाए सीधा सीधा बताना गूंद के, और गज्जक खाई। हाँ ये मुझे पता है इनका, ये इनको मैं 35 सालों से जानता हूँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेरा बेटा जिसकी उम्र करीबन 50 साल है, और आपको थोड़ा सा बुरा मत मानना, नई पीढ़ी बहुत से जो 50 साल का तो बेटा, देखो ये बाप कितना मजबूत ठाड़ा है, तो वो थोड़ा सा विश्वास कम करता था। अभी उसके L3 में एक ट्यूमर हुआ, इसी फरवरी में मैं उसको यहाँ लाया। लाए थे, मुझे याद है। 15 दिन एडमिट किया। सारा उसका दर्द, मतलब करवट लेने में भी दर्द, उठने बैठने में, एक्सरसाइज करने में, सब में दर्द होता था। सब दर्द खत्म, और वो ट्यूमर मतलब जाने कहाँ गया। लो क्या नाम है बच्चे का? ईश्वर बंसल। चलो भाई, वेद भगवान का ईश्वर भी ठीक हो गया। और स्वामी जी मैं अपने भैया, भाभी और चाचा जी को लेके आया हूँ, पूरा कुटुंब लेके आया। हाँ, और मैं तो आज ही जाऊंगा, आपके दर्शन करने आया बस। ये हमारा कॉर्पोरेट मेंबर भी है, उससे भी ऊपर वाला है। भगवान ने इसको पैसा भी दिया है, तो दान देने के लिए उदारता भी दी। चलो वेद प्रकाश के लिए जोरदार अभिनंदन। ये बयाना वाले हैं हमारे। बयाना और हिंडोन हम आज से 33-35 साल पहले गए थे, और वहां से हमारे अजय आर्य बाबूजी को भी लेके आए थे, वो अभी तक सेवा में ही है। तो ये पुराना संबंध है हमारा। तो जो लोग हमें 30-30, 35-35 साल से भी जानते हैं, वो भी सब योग की शरण में हैं, और सारा संसार योग में हो रहा है। अब वात पित्त कफ त्रिदोष, जिनके संदर्भ में लोग बहुत कम जानते थे, अब लोगों को वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुरूप हम आहार देते हैं। आहारचर्या, औषधचर्या, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इसके बारे में कल और विस्तार से कहेंगे। आज तो अभी ये ऋतु का संधि काल है। 2 ऋतुओं के बीच में प्रवात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ते हैं। तो कफ दोष बढ़े तो अणु तेल डालना। मैं रोज अणु तेल या बादाम रोगन रोज डाल लेता हूँ। एक बार भी सर्दी जुकाम, इस बार तो गजब हो गया। सुबह सुबह गो घृत पान करता हूँ, फिर एक लेता हूँ स्वर्ण शिलाजीत, एक लेता हूँ करक्यूमिन गोल्ड, एक लेता हूँ डेली एक्टिव, और एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड। ये देखो उधर, ये है मेरी रोज की ताकत। ओहो, सूक्ष्म आहार। हाँ? और सुबह सुबह ये ले लो, एक बार आहार लो और फिर फलाहार करो और आनंद करो। हाँ? ये है जिंदगी का आनंद। तो ये इससे क्या होता है, ये कहने के लिए हमारे डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन है। श्रद्धेय पूज्य आचार्य बाक्षण जी महाराज जी की सन्निधि में मार्गदर्शन में हमारे सैकड़ों साइंटिस्ट अहर्निश पुरुषार्थ करके और ये अनुसंधान करके आपको बता रहे हैं कि जो हम आपको दे रहे हैं ये सब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और घर घर में कुछ चीजें तो घर घर में होनी चाहिए। वात रोगों के लिए पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, पित्त रोगों के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, मोतिपिष्टि, मुक्ताशुक्ति, कामदुधा और अभिपत्तिकर चूर्ण, कब्ज के लिए त्रिफला, कोलाइटिस के लिए कुटजारिष्ट, कुटज, घनवटी, कोलोग्रिट, और ऐसे ही बीपी की जिनके घर में मुक्तावटी, शुगर है जिनके घर में मधुनाशिनी, मधुग्रिट, थायराइड जिनके घर में थायरोग्रिट, जैसे अभी भाई बता के गए, आंख के लिए आई ग्रिट, कान के लिए एयर ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, और सबकी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट और इम्यूनोग्रिट गोल्ड जैसी ये औषधि है ना, ये तो सबके घर होनी चाहिए। और कफ के लिए ये अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, ये स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, और ये स्वासारी प्रवाही, और स्वासारी क्वाथ, और स्वासारी अवलेह भी बना दिया। इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। इतना सब होते हुए लोगों को काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुरे हाल रहते हैं। जब देखो छीकम छीक, जब देखो तब स्नीजिंग हो रहा है जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ये कोई प्रॉब्लम। और इसके लिए लोग बच्चों को भी दे देते हैं कफ सिरप, बच्चों को भी दे देते हैं एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड तक के वो इनहेलर आदि दे देते हैं, और उनसे बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, बच्चों को शुगर हो जाती है। बच्चे, एक अभी बच्चा आया हुआ है, बोले स्वामी जी मेरा तो वजन बढ़ गया 1.25 क्विंटल। मन का कैसे? बोले किसी ने मेरे को स्टीरॉयड दे दिए, कफ कोल्ड की दिक्कत थी और उसके लिए।
वजन बढ़ गया। हाँ, तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए। सब अपने साथ ये धोखाधड़ी नहीं करो, इस धोखे से बचो। हाँ, देखो इधर, आप बताओ डॉक्टर साहब, मैं इसको पी के बता रहा हूं, अभी घृतपान तो बाद में कर लूंगा। आज ये गरम गरम पानी में ना ये डाल करके पी लिया करो, ये गरम गरम पानी, और इस गरम गरम पानी में ऐसे ये स्वासारी ऐसे थोड़ा हिला के और इसको डाल दो, और जिनको भी बच्चों को ना ये ऐसे सिप सिप करके इसको पी लो, बड़ा टेस्टी भी है और इसका प्रभाव भी अप्रतिम है। देखो ऐसे पीने में भी ऐसे अंदर तक गला खुल जाता है, और सर्दी जुकाम काफ कोल्ड खांसी, बहुत ही गजब का फार्मूलेशन है। इसके लिए हमारे जो करीब 5 लाख कर्मयोगी भाई बहन पुरुषार्थ करते हैं, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। ये स्वासारी का फार्मूलेशन बहुत ही गजब है साहब। इसके लिए श्रद्धेय आचार्य भाषण जी और हमारे सभी साइंटिस्टों का भी धन्यवाद।